बीरबल एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं भारत के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले व्यक्ति श्री अमित शाह जी की भविष्य का विश्लेषण ज्योतिषीय ग्रहों के आधार पर करेंगे। 2026 में 5 राज्यों का चुनाव है और 2027 में इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो बहुत ही केंद्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा भविष्य का चुनाव है। अब हमको ये देखना है कि 2026 और 2027 में श्री अमित शाह जी का समय कैसा रहेगा, उनका भविष्य ग्रहों के आधार पर क्या कह रहा है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अमित शाह चुनावी भारत के शिल्पकार। 2026 और 2027 5 राज्य और उत्तर प्रदेश के राज्य की चुनाव की आगे की राजनीति। भारत की राजनीति में कुछ नेता भाषण से जीतते हैं, कुछ चेहरे से जीतते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना मंच पर आए पूरा चुनाव जीत लेता है। नाम है अमित शाह। 2026 में 5 राज्यों का चुनाव और 2027 में अगली बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इन दोनों के बीच सबसे निर्णायक भूमिका इन्हीं की रहने वाली है। आज ये वीडियो प्रशंसा के लिए नहीं है, आलोचना के लिए भी नहीं है। यह है सत्ता की प्रयोगशाला की भीतरी समीक्षा। अमित शाह की राजनीति भावना से नहीं चलती है, गणना से चलती है। यह नेता नारा नहीं देते, नेटवर्क बनाते हैं। यह चुनाव लहर से नहीं, लेयर से जीतते हैं। बूथ, मंडल, जिला और राज्य, हर स्तर पर डेटा आधारित नियंत्रण, जिसे विरोधी भी अब इसी बात को की चर्चा कभी कभी कर देते हैं। 2014 से 2024 तक जहां जहां चुनाव कठिन था, वहां अमित शाह की मौजूदगी मौन लेकिन निर्णायक रही। 2026 के 5 राज्य अमित शाह का असली इम्तिहान। 2026 के 5 राज्य सरकार के लिए नहीं, अमित शाह की रणनीति के लिए चुनाव है। अमित शाह जी का तरीका ये है, स्थानीय चेहरा पीछे रखते हैं, संगठन को आगे रखते हैं, जाति नहीं क्लस्टर वोटिंग का निर्माण करते हैं। बड़े नेता कम और छोटे प्रभावशाली चेहरे ज्यादा इनके साथ दिखाई देते हैं। 2026 का ग्रह संकेत। अब ग्रहों के आधार पर मैं कुछ इसका विश्लेषण करूंगा। शनि, जो कठोर फैसले लेने के लिए इनको मजबूत किए हुए हैं। बुध, रणनीतिक पुनर्गठन। इनका रणनीतिक पुनर्गठन, बुध इनका ज्यादा प्रभावी है। और राहु, अचानक प्रयोग करने की शक्ति देते हैं इनको। इसका अर्थ कुछ राज्यों में अप्रत्याशित उम्मीदवार, कुछ जगह पुराने चेहरों की विदाई, ये संभव है। अमित शाह जी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जोखिम इस प्रकार है। ताकत, अमित शाह को राजनीतिक दबाव से डर नहीं लगता है। संगठन को कठोर बनाना और हार मानने वाले चेहरों को हटाना, चुनाव के बीच रणनीति बदल देना, ये अमित शाह जी की ताकत है। और जोखिम क्या है? अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण, स्थानीय नेताओं की असंतुष्टि, कुछ राज्यों में दिल्ली थोप रही है का भाव, ये पुराने नेताओं में आता है, जिनको ये चुनाव से थोड़ी दूरी बना देते हैं उनके मन में। 2026 में यह जोखिम पहली बार खुलकर सामने आएगा।
यही हमारी स्टार के आधार पर, ग्रहों के आधार पर 2026 की इनके समय की स्थिति है। 2027 में अमित शाह जी के लिए चुनाव जीतने का नहीं, भविष्य तय करने का वर्ष है। 2027 की मेरी भविष्यवाणी है, अमित शाह जी खुद प्रचार से ज्यादा रणनीतिक नियंत्रण में रहेंगे। कुछ बड़े राज्यों में चौंकाने वाले राजनीतिक समझौते होंगे। योगी जैसे चेहरों को मैदान में आगे करके और चुनाव की बागडोर, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपने हाथ में जरूर रखेंगे। 2027 के बाद अमित शाह जी केवल चुनाव मैनेजर नहीं, राजनीतिक वास्तुकार के रूप में उभरेंगे। इतिहास अमित शाह को या तो सबसे सफल रणनीतिकार कहेगा या अत्यधिक नियंत्रण वाला कठोर शासक। ये 2026 और 27 के बाद सामने आएगा। इन दोनों छवियों के बीच अंतिम फैसला करेंगे 2026 और 2027। अमित शाह भाषण से नहीं, निर्णय से सत्ता बनाते हैं। 2026-27 में वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे भारत की राजनीति का अगला ढांचा गढ़ेंगे और उसी की तैयारी कर रहे हैं। यह भविष्यवाणी नहीं है, यह सत्ता की समीक्षा है बीरबल एस्ट्रो का। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा करेंगे, उनके भविष्य की। आजकल कुछ यूट्यूबर प्रतिदिन ऐसे ऐसे यूट्यूब बना रहे हैं कि अमित शाह और योगी में बहुत प्रतिस्पर्धा, बहुत विरोध की भावना को अपने बातों से लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जरूरत है जनता को सत्य के साथ चलना, सनातन के साथ चलना। यही उत्तर प्रदेश का भविष्य गढ़ेगा। तो कल के वीडियो में श्री बुलडोजर बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम समीक्षा करेंगे ग्रहों के आधार पर कि 2026 और 27 उनके लिए कैसा रहेगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति, जय भारत, जय सनातन।